अगर पाकिस्तान के बाद कोई दूसरा मुस्लिम देश परमाणु ताकत बनता तो वो ईरान होता, और यही इजराइल के लिए सबसे बड़ा अलार्म था। इजराइल का दावा है कि ईरान ने इतने बड़े पैमाने पर यूरेनियम जमा कर लिया था कि वो कम से कम 15 परमाणु बम बना सकता था, और इसी खतरे को खत्म करने के लिए इजराइल ने शुक्रवार सुबह ईरान पर बड़ा हमला कर दिया। इजराइल की खुफिया एजेंसियों का दावा है कि ईरान ने अब तक इतना यूरेनियम जमा कर लिया है कि वो 15 न्यूक्लियर बम बना सकता था। इस यूरेनियम को हाई ग्रेड लेवल पर एनरिच किया गया था और ये अंतर्राष्ट्रीय निगरानी के बाहर था। फिलहाल पाकिस्तान ही एकमात्र मुस्लिम देश है जिसके पास परमाणु हथियार है। अगर ईरान न्यूक्लियर पावर बन जाता तो वो पूरे इस्लामिक वर्ल्ड के नेतृत्व का दावा कर सकता था। इससे सऊदी अरब से लेकर तुर्की और कतर तक की भौगोलिक और राजनीतिक स्थिरता खतरे में आ जाती। अमेरिका और पश्चिमी देशों के लिए इससे डिप्लोमेटिक बैलेंस बिगड़ सकता था। इजराइल का कहना है कि ईरान सिर्फ बम ही नहीं बल्कि बैलिस्टिक मिसाइलों की रेंज भी बढ़ा रहा है। यही वजह है कि ये हमला किसी एक रात को नहीं बल्कि कई सालों की प्लानिंग का नतीजा था। इजरायली सरकार ने साफ किया कि उन्होंने सालों तक डिप्लोमेटिक चैनलों से ईरान को रोका, चेतावनी दी, लेकिन जब बात नहीं बनी तो फिर सीधा एक्शन ही आखिरी रास्ता बचा। इजराइल की सरकार ने बयान दिया, ईरान ने दुनिया को धोखा देकर गुपचुप तरीके से न्यूक्लियर हथियार बनाए। जब बातचीत से हल नहीं निकला तो हमें कार्रवाई करनी पड़ी और हम लंबी जंग के लिए भी तैयार हैं। इजराइल के इन हमलों में कई प्रमुख ईरानी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के प्रमुख कमांडर हुसैन सलामी मारे गए हैं। साथ ही ईरानी सेना के चीफ मोहम्मद बाघेरी की मौत की भी खबर है। इजराइल ने दावा किया है कि इस ऑपरेशन में कई ईरानी परमाणु वैज्ञानिकों को भी मार गिराया है, जो सीधे सीधे परमाणु बम कार्यक्रम से जुड़े हुए थे। हमले के बाद ईरान और इजराइल दोनों ने अपने एयर स्पेस बंद कर दिए हैं। सुरक्षा को देखते हुए इजराइल ने इमरजेंसी घोषित कर दी है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कैबिनेट की आपातकालीन बैठक बुलाई है। इजराइल हमेशा से मानता रहा है कि अगर ईरान के पास परमाणु हथियार आ गए तो न सिर्फ इजराइल का अस्तित्व खतरे में पड़ेगा बल्कि पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में ईरान को नेतृत्व मिल जाएगा। इजरायली मिलिट्री सूत्रों ने चेतावनी दी है कि ये संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ है। ईरान अगर जवाबी कार्रवाई करता है तो इजराइल पहले से ही तैयार है। इजराइल को पूरा भरोसा है कि ये जंग लंबी खिंच सकती है और इसके लिए हर रणनीतिक तैयारी कर ली गई है। अब सवाल ये है, क्या ये वाकई वर्ल्ड वॉर की शुरुआत है या दुनिया फिर से किसी बड़ी न्यूक्लियर डील के लिए मजबूर होगी? आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।